नमस्कार दोस्तों, मैं आपका शुभचिंतक ओंकार सक्सेना आज आप लोगों के साथ में फिर से आ गया हूँ दिल से दिल करके एक नया टॉपिक लेकर के। और आज इस हसीन वादियों में जो कि उत्तराखंड में हम खड़े हुए हैं, भवाली वाले रास्ते में, यहाँ पर ये पॉइंट हमने देखा और हमारे साथ में आज राजेश वर्मा जी भी मौजूद हैं यहाँ पर। तो उन्होंने कहा कि क्यों ना एक वीडियो बनाते हैं। तो इस सुंदर दृश्य को देख करके जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, झरना बह रहा है और इतना खूबसूरत व्यू है, उसको देख करके आज एक बात दिमाग में आई, जो भी हम लोग रास्ते में चर्चा भी कर रहे थे। वो चर्चा इस बारे में हो रही थी कि हम जो भी चीजें सोचते हैं, करते हैं, या हमारे दिमाग में उपजती हैं कभी ना कभी, या हम लोगों की एक कहीं ना कहीं दबी बहुत सी ख्वाहिशें होती हैं जिसको हम जाने अनजाने कभी ना कभी पूरा करना चाहते हैं पूरी हो। वो कैसे पूरी होती हैं और उसके पीछे क्या मैकेनिज्म काम करता है, उस पर आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो इसको मेडिटेशन से लोगों ने जोड़ा है और अन्य तरह की चीज़ों से जोड़ा है कि कैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करें। मगर उसको अगर बहुत ही इजी वे में अगर आप देखेंगे और जानेंगे, तो हम कोई भी इंसान हो, छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बूढ़ा, कोई भी किसी प्रकार का इंसान हो, वो कुछ भी किसी भी तरह की बात को सोचता है तो उसके पीछे एक एनर्जी होती है जो कि काम करती है। और वो एनर्जी आपके साथ में, आप उसको शायद भूल जाते हैं, उसको इग्नोर कर देते हैं, या समय के साथ में उस बात को भूल जाते हैं कि आपने कभी ऐसा सोचा था, लेकिन वो आपके साथ में कहीं ना कहीं जुड़ी रहती है। और आपकी जो कॉस्मिक एनर्जी, जो कॉस्मिक जो रेस फ्लो कर रही हैं, उसमें वो मिलती है और उसको पूरा करने के लिए, जिसे कहते हैं ना, पूरी कायनात साथ देती है। तो पूरी कायनात उसमें आपके पीछे लग जाती है और आपको वो 10 साल बाद, 5 साल बाद, या कभी कभी जल्दी ही वो चीजें जब आपके साथ होने लगती हैं, तो हम इसको देखते हैं या कभी याद करते हैं कि हमने कभी ऐसा सोचा था। तो इसमें मेडिटेशन का अपना रोल है, एक्टिवेशन का अपना रोल है। अगर हमारे बहुत ही प्यारे से मित्र अभिजीत जी कॉफी लेकर के आए हैं और उनका बहुत बहुत शुक्रिया। इस मौसम में कॉफी का अलग ही आनंद है और इस बात को और भी गहन कर देगी और शायद चर्चा करने में मजा भी आएगा आप लोगों के साथ में। तो मेडिटेशन का जो रोल है, वो मेडिटेशन का रोल अपना एक बहुत ही अहम है, लेकिन हम सबके लिए मेडिटेशन कर पाना अपनी इस बिजी लाइफ में पॉसिबल नहीं है कि सब लोग मेडिटेशन कर सकें या सब लोग इतना समय दे सकें। मेडिटेशन की आपने बात की है, ये क्या है, कैसे है, इसको कैसा करेंगे? तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, वर्मा जी ने अभी इस क्वेश्चन को पूछा है कि मेडिटेशन क्या है और क्यों करना चाहिए। तो मेडिटेशन में बता दूं, एक बहुत अच्छी सी धूप भी निकल आई है और इसने वातावरण को और सुखद बना दिया है। मेडिटेशन एक प्रैक्टिस है और इसको हम किसी भी धर्म से या किसी भी चीज से जोड़ना जो है बेमानी होगी। ये एक ऐसी प्रैक्टिस है जो आपके माइंड को, जो अब चेतन माइंड है और एक जो माइंड आपका आपके अंदर चल रहा है जिसे हम सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, ये दोनों ही माइंड को एक्टिव करने का एक प्रैक्टिस है, जिससे हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जिस पर हम विजय नहीं प्राप्त कर पाते। जैसे कि हताशा हो गई, जैसे कि आपके दुख हो गए, आपकी कोई ऐसी बात हो गई जिसको आप शायद किसी के साथ भी व्यक्त ना कर सकें या किसी के साथ भी साझा ना कर सकें, तो मेडिटेशन वहां पर एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और मेडिटेशन करने से ये भी पाया गया है कि मेडिटेशन को मतलब इस स्तर पे माना जाता है, इस स्तर पे रखा जाता है कि अगर आपने जाने अनजाने या जान के भी कोई अगर बुरे कर्म किए हैं या कोई ऐसे काम किए हैं जिससे आज आपका मन कहीं ना कहीं विचलित होता है या आपको वो आ करके परेशान करता है, डराता है, तो वो भी मेडिटेशन आपके कहीं ना कहीं खत्म कर देता है। ये नहीं है कि आपका वो पाप खत्म हो जाएगा या वो पुण्य में तब्दील हो जाएगा, ऐसा नहीं है, मगर वो मेडिटेशन आपको उससे उबरने की ताकत और क्षमता देता है और एक उस तरह की एक एनर्जी आपके अंदर डेवलप करता है जो पॉजिटिव एनर्जीज एनवायरनमेंट में आपके फ्लो कर रही हैं, उसको वो आपकी एनर्जी के साथ चैनलाइज करता है और आपके कहीं ना कहीं काम जो कहीं रुक रहे हैं या किसी तरह की कोई बाधा आ रही है या आपके अंदर भी किसी तरह की अगर कोई परेशानी है, दिली दिक्कत है, तो उसको पूरी तरीके से रिमूव कर देता है। तो ये प्रैक्टिस है और अगर हम डेली 5 मिनट 7 मिनट करते हैं मेडिटेशन या आंख बंद करके ध्यान लगाते हैं या समय में अपने आप को या उस नेचर में अपने आप को अगर इन्वॉल्व कर देते हैं, मुश्किल से 5 मिनट 7 मिनट भी अगर हम कर देते हैं, इतना टाइम भी दे देते हैं, तो ये हमारे लिए बहुत ही लाभदायक है और ये कोई भी कर सकता है। 5 साल 7 साल से ऊपर का कोई भी बच्चा
से लेकर के और कोई भी आदमी जितने साल भी वो जीता है वो कर सकता है और ये इसमें कोई आपने हानि नहीं है। बताया सही है। मेडिटेशन में भी हमारे देश में ग्रामीण क्षेत्रों में या जो अपने युवा है जो ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ा लिखा हुआ है मेडिटेशन भी समझ नहीं पा रहा है उसको कैसे और वो क्यों फॉलो करे। सबसे पहली बात ये है उसको जरूरत जो है उसको कैसे महसूस करे कि हम इसको फॉलो करना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मेडिटेशन मतलब उसको थोड़ा सा हिंदी में करें तो उसको बताने का प्रयास करें जिससे कि वो अच्छे से समझ जाए और उसको अपने जीवन में उतार सके। देखिए मेडिटेशन किसी में आप पैदा नहीं कर सकते हैं। और जो स्कूलों की आपने बात करी या ग्रामीण क्षेत्रों की बात करी तो हम लोग सुबह जब स्कूल पहुंचते हैं विद्यालय पहुंचते हैं तो हम सबसे पहले हम प्रेयर करते हैं। तो वो प्रेयर करने का जो एक और इजी तरीका है वो मेडिटेशन है। और मात्र 5 मिनट मैं लोगों से मांगता हूं कि 5 मिनट अपने जीवन का रोज अगर वो मेडिटेशन आंख बंद करके बैठना और ध्यान से बैठना अपने आप को सुनना ही मेडिटेशन है। आपको किसी और चीज पे ध्यान नहीं देना है, आपको केवल अपने आप को सुनना है, अपने आप को समझने की कोशिश करनी है। और उस 5 मिनट को अगर आप लगातार आप 10 दिन 15 दिन करेंगे तो आपको उसके कुछ दिन बाद आपको रिजल्ट मिलने लगेगा। आपको ये पता चलने लगेगा कि आप अपने आप से क्या चाहते हैं। तो इसका मतलब ये माना जाए कि वो जो अधिकांश होता है हमारे धर्मों के अनुसार देवी देवता को न करके वो अपने फोटो अपने आप में स्वतः देखे और अपने आप के जो विचारों को मंथन करे वो सबसे अच्छा है, कारगर है और उसके जीवन में ज्यादा हितकर है। देखिए पूजा और मेडिटेशन, पूजा करना, देवी देवों को पूछना या मेडिटेशन करना, ये दोनों अलग अलग पहलू हैं और ये दोनों ही एक दूसरे से बिल्कुल फर्क है। कुछ लोग मेडिटेशन को पूजा मानते हैं और कुछ लोग पूजा को ही मेडिटेशन मानते हैं, मगर दोनों अलग हैं, दोनों के रूप अलग हैं, दोनों के लाभ अलग हैं। और पूजा से आप अपने आप को, अपनी चीजों को सही करते हो और किसी और से आप कह रहे हो करने के लिए। और मेडिटेशन है जो आप स्वतः खुद ब खुद अपने आप की योगी करती है। तो मेडिटेशन का एक अलग रोल है, पूजा का अलग रोल है, उसको हम किसी अगले वीडियो में उसको चर्चा करेंगे। अभी आज का जो मेरा उद्देश्य था कि अगर हमको अच्छे वातावरण में आए हैं तो खुद से बातचीत करें, खुद के लिए कुछ समय निकालें और सोचें कि हमको क्या करना है और कैसे उसका रास्ता मिलना है। आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। चलिए आज के लिए आज की ये बातचीत के लिए यही समाप्त की जाती है। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बातचीत करके और निश्चित रूप से जो दर्शक ये वीडियो देख रहे होंगे इसका फायदा उठाएंगे, अपने जीवन में अमल करेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।